बोर्ड की क्लास में सर्कल टॉपिक से आज की क्लास स्किप मत करना। इससे 99% चांस है कि क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का 100% आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक छतरी है, उसके 8 रिब्स बनाए हुए हैं, तो इसकी रेडियस अपने को 45 सेंटीमीटर दे रखी है, अपने को थीटा निकालना है। अगर 8 रिब्स मतलब 8 सेक्टर दे रखे हैं अपने को, तो थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालेंगे? 360 टोटल एंगल कितना होता है? 360, इसको 8 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब दो रिब्स के बीच का जो एरिया, ये एरिया मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अपने को आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला अपने को आता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे। 99% चांसेस का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 45 डिग्री है, 360 नीचे आ जाएगा, इसका मान 22 अपॉन में 7 रख सकते हैं, इसको 45 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ से काटते हैं तो ये कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, नीचे ऊपर क्या आएगा? 11। 11 मल्टीपल में 45 को अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा? 2025 आ जाएगा। नीचे 4 मल्टीपल 7 हो जाएगा। अगर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल के, जो आपको करवाए जा रहे हैं आज की क्लास में। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है कि इस वीडियो से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, कार के 2 वाइपर्स हैं। ठीक है, उनमें से अपने को थीटा का मान दे रखा है और रेडियस दे रखी है। आपको क्या निकालना है? पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक वाइपर्स का मान निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीपल करने के टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का एक मान निकल सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर का मान निकालते हैं तो कितना होगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान यहाँ से 115 रख लेते हैं अपन, ये 360 रख लेते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ से पाई का मान 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, 25 से इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे तो ये कितना कटेगा? 23 कटेगा। 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा? 72 कटेगा। अगर इसको काटते हैं तो कितना आएगा? ये 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। अगर इसको करते हैं तो 23 मल्टीप्लाई में 11 इंटू में 25 का स्क्वायर अपॉन में 37 को इससे करेंगे कितना आएगा? 252। अगर इनको आपको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 1581 25 अपॉन में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये है अपना एक ब्लेड का। ठीक है, अपने को निकालना है 2 ब्लेड का। 2 ब्लेड का निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ही 2 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ये आ जाएगा। तो ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा इसका? 25 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक लाइट हाउस है जिसमें रेड कलर की जो लाइट पड़ रही है उसका अपने को थीटा का मान दे रखा है और रेडियस दे रखी है। एरिया ऑफ सेक्टर का मान निकालना है। यहाँ से किसका? एरिया ऑफ ओ ए सी बी, इसका मान निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये आपको हर जगह काम आएगा। सर्कल के नाम पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये 100% काम आएगा। थीटा का मान यहाँ पे कितना रख लेते हैं? 80 डिग्री लिख लेते हैं। 360 इंटू में पाई का मान 3.14 लिख सकते हैं, या 22/7 भी लिख सकते हो इसको। आर का मान 16.5 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 0 से 0 यहाँ काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 2 अपॉन में 9 इंटू में 3.14 इंटू में इसको 16.5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना भी आपको बाद में सिखाएंगे, एक बार बोर्ड के एग्जाम की वजह से नहीं सिखा रहे हैं। इसका टोटल आंसर बता दूं आपको, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से अधिकतर बच्चे बैक आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो आप, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल में अपने को 6 सेक्टर काटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपने थीटा का मान आ जाएगा। थीटा का मान कितना निकाल देंगे अपन? 360 अपॉन में 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन? एक सेक्टर का मान निकाल लेते हैं। एक सेक्टर का मान उसमें से ट्राइंगल का कम कर देंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा। अगर एक का आ जाएगा तो टोटल कितने हैं? 6, तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। इसको नाम दे लो आप ओ ए बी और ये सी दे लो, ओ ए सी बी। इसका मान कितना आएगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में 28 इंटू में 28। 0 से 0 6 से काटेंगे अपन, कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा टोटल? 1232/3। अगर इसको करते हैं तो 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर अपन इसमें से ट्राइंगल का मान निकालते हैं। ट्राइंगल देखो आप, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और इन दो साइड्स के लिए एंगल लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड्स का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर आ जाएगा। √3 का मान 1.73 रख लेते हैं अपन। 4 इंटू में क्या आएगा? 28 इंटू में 28, 4 से काट दिया अपन ने 7, ये कितना आ जाएगा टोटल? 33.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ छायांकित भाग का। इसका निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका निकालते हैं अपन। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.2.6 माइनस 3.3.2। इसमें से इसको कम करते हैं तो कितना आएगा? ये टोटल ये आ जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 7, 9 में से 1 गया 8,
1, ठीक है। ये आ गया, ये सिर्फ एक सेगमेंट का है। टोटल का कितना आएगा, 6 से मल्टीपल करने पर ये कितना आ रहा है अपना 468.8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब अपने को देर का डिजाइन करने के लिए कितने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स कितने रुपए लगते हैं, 0.35। तो इसको करने के लिए कितने लगेंगे, 468.8 मल्टीपल्स में 0.35 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 162.68 रुपीज़ लगेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।